हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी तक जो भी श्रृंखला चल रही थी मैथ की और संस्कृत की, चूँकि अभी कोई भर्ती ऐसी है नहीं जिसमें संस्कृत पूछा जाए, तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि गणित और उसके साथ रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट अभी हाल फिलहाल में चलेंगे। तो रीजनिंग की श्रृंखला में हम पहले रीजनिंग के सिलेबस को जान लेते हैं, जो कि आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रेलवे का हो, ठीक है, या फिर जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार की हों या फिर यूपी में ही कुछ आने वाली परीक्षाएं हैं, इसमें रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। 2 4 5 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो हम बहुत ही आसान विधि से, बहुत ही सरल तरीके से रीजनिंग पढ़ेंगे, और एक बार रीजनिंग पढ़ने के बाद फिर दोबारा उस विषय की रीजनिंग, उस चैप्टर को फिर कभी भी किसी भी प्लेटफार्म पर आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही बहुत सारे किताबों को खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के और हायर एज जो लेवल का परीक्षा में प्रश्न पूछता है, उस लेवल का प्रश्न आपको कराया जाएगा। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कितने चैप्टर मोस्टली पढ़े जाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, उसको देख लिया जाता है। फिर बाद में 2 4 चैप्टर ऐसे छूटेंगे तो उसको भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं सिलेबस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो रीजनिंग इसका सिलेबस में यहाँ से शुरू करते हैं पहले से। ठीक है, तो आसान चैप्टरों को ही हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे दिशा परीक्षण से। दिशा परीक्षण से शुरू किया जाएगा। दिशा परीक्षण जिसको डायरेक्शन टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका पासा आ जाएगा, डाइस, इसको जितने प्रकार होते हैं सबको, मैंने परीक्षाओं में इससे मैंने जो भी चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा उससे यदि आपको प्रश्न पूछता है तो आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तीसरा है रक्त संबंध, जिसको हम लोग ब्लड टेस्ट बोलते हैं। चौथा है आपका घड़ी क्लॉक। पांचवा है कैलेंडर। छठा है, इन सब की जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इसका जो बेसिक चीज़ है उन सभी नियमों को पहले समझा दिया जाएगा, उसके बाद आपको सवाल कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं। क्लासिफिकेशन, इसके बाद वर्णमाला है, वर्णमाला इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। 8वें नंबर पे आपका ये कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा आपका। ये भी बहुत ज़रूरी होता है परीक्षाओं में, अक्सर कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी रहेगा इसमें। कुछ दिए होते हैं इसमें, कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल पूछता है, पहेली से सवाल पूछता है, पहेली पजल जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये गणितीय संक्रियाओं से भी प्रश्न पूछता है, गणितीय संक्रियाएं। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बैठने की क्रम व्यवस्था, बैठने की क्रम व्यवस्था, इसमें जो है बैठने की क्रम व्यवस्था को इंग्लिश में सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट।
ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट ये बोला जाता है, ठीक है। बैठने की क्रम व्यवस्था, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका श्रृंखला से भी सवाल पूछे जाते हैं, 12 नंबर पे आ जाएगा श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, श्रृंखला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। असमानता, असमानता, इनइक्वलिटी, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनके जगह पे ये आई होता है, ठीक है ना, इनइक्वलिटी, ठीक। और इसमें जल प्रतिबिंब भी है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी को लिखवाऊंगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब, जिसको वाटर इमेज बोलते हैं। उसके बाद है 15 नंबर पे आपका आ जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, इसी के साथ ये भी पढ़ लिया जाएगा। इसको हम लोग मिरर इमेज बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ, इसी के साथ इसका अगला जो है वो हो जाएगा कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष। इसका जो होता है वो होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इसका जो होता है, ये 15-16 जो चैप्टर हैं वो मोस्टली परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछा जाता है। 1 से 2 प्रश्न ऐसे, 2-4 ऐसे चैप्टर हैं जिनको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आज शुरू करेंगे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में कुछ चीज़ें जो प्रारंभिक चीज़ें हैं उनको बताई जाएंगी, उसके बाद हम फिर अगले पर चलेंगे, ठीक। पहला चैप्टर हम देखते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, इसको इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। डायरेक्शन टेस्ट होता क्या है, ठीक है। मोस्टली पूछा जाता है कि दिशाएं कितनी होती हैं, ये पूछ लिया जाए कि दिशाएं कुल कितनी होती हैं, कुल दिशाएं, चाहे वो दिशा हो या उप दिशाएं, सबको मिलाकर कितनी होती हैं। कुछ लोग 8 बोलते हैं, कुछ लोग 10 बोलते हैं, कुछ लोग 4 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस डायरेक्शन टेस्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह कुल 8 दिशाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग 10 भी बोलते हैं, यानी ऊपर और नीचे, मैंने धरती और आसमान को भी ये दिशा बोलते हैं, तो ऐसा है नहीं, ठीक है ना। मानक रूप में केवल 8 ही दिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशाएं और 4 उनकी उपदिशाएं होती हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं। ये जो होता है ये मुख्य दिशाएं हैं, इसको हम पूरब बोलते हैं। ये पश्चिम है, ऊपर वाला उत्तर है और नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। 2 मुख्य दिशाओं के मध्य में 90 डिग्री का कोण होता है। 2 मुख्य दिशाओं के मध्य में 90 डिग्री का कोण होता है। और यदि हम इसमें उप दिशाओं को गिने, उप दिशाएँ कितनी होती हैं, तो उप दिशाएँ भी 4 होती हैं। उप दिशाएँ 4 होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उप दिशाएँ हो जाएंगी। देखिए उप दिशाओं का मतलब ये दोनों के प्रभाव में है। यह जो दिशा है या इस दोनों के मध्य में है, तो इसका अलग से नामकरण नहीं किया गया है। इन्हीं दोनों को लेकर के, यानी उत्तर और पूरब के मध्य में है, तो इसको उत्तर पूरब दिशा कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो है ये इन दोनों मुख्य दिशाओं के बीच में है, तो इसे हम दक्षिण पूरब कह लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दक्षिण और पश्चिम के मध्य में है, तो इसको हम दक्षिण और पश्चिम कह लेते हैं। ये जो है उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो इसे हम उत्तर पश्चिम कह लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको पूरब और उत्तर नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। इसको पूरब और दक्षिण नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। इसको पश्चिम और दक्षिण नहीं कहेंगे, तो भी बिल्कुल कहेंगे। और इसको पश्चिम और उत्तर नहीं कहेंगे, तो बिल्कुल कहेंगे। पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्व दक्षिण, ठीक है, और या दक्षिण पश्चिम, ये सभी दिशाएं हैं, ठीक। ये मुख्य जो उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम है, ये मुख्य दिशाएं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि मुख्य दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है,
मुख्य दिशाओं है ना के मध्य कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, मुख्य दिशाओं के मध्य में, मुख्य दिशाएं जो होती हैं, ठीक है, मुख्य दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यदि ये पूछा जाए कि उप दिशाओं के मध्य में कितना डिग्री का कोण बनता है, जैसे मान लीजिए यह उप दिशा है और ये उप दिशा है, इन दोनों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनता है? क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि जो यह उप दिशा है, यह मुख्य जो मुख्य दिशाएं हैं, इनको 2 बराबर भागों में बांट देता है। 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी यह टोटल 90 है तो इसको ये 45 डिग्री हो जाता है, ये भी 45 डिग्री के कोण पर बंट जाता है। दोनों 45-45 डिग्री के कोण पर बंट जाते हैं। तो जब ये दोनों 45-45 डिग्री के कोण पर बंट रहे हैं, तो अब 2 उप दिशाओं के मध्य में भी ये और एक ये उप दिशा हो गई और यह एक उप दिशा हो गई, इन दोनों उप दिशाओं के मध्य में भी 90 डिग्री का कोण होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि दोनों उप दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, 2 उप दिशा हो गई, एक ये वाला और एक ये, इसके मध्य में भी 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ यदि ये पूछे दिशा और उप दिशा के मध्य कोण कितना होगा, देखिए एक ये दिशा हो गई, ये मुख्य दिशा हो गई, मुख्य दिशा और उप दिशा के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? तो यही वाला तो कोण होगा इसके मध्य में। ठीक है, देखिए एक मुख्य दिशा हो गई और यह उप दिशा, मुख्य और उप दिशा के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा? तो हम लिख लेंगे 45 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो यदि पूछे, ठीक है, कि मुख्य व उप दिशा के मध्य कोण कितना होगा, कोण कितना, तो लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब कुछ चीज़ें आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यदि आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि यदि पूछा जाए या कहा जाए कि 2 बार दाएं घूमिए, कहा जाए 2 बार दाएं, हमारा दाहिना हाथ तो यही है, राइट हैंड तो यही है। अब बोला जाए कि सामने से दाहिने घूम जाइए, तो हम कितना डिग्री घूमेंगे? ठीक है, यही हमारा फ्रंट है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया और एक यहाँ पे एक सीधी रेखा हम माने तो सीधी रेखा पर हमारा फ्रंट लंबवत पड़ रहा है। तो जब लंबवत पड़ रहा है तो हमारी ये पूरी एक सरल रेखा होगी, इस पर लंबवत पड़ रहा है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये सरल रेखा पर कोई रेखा लंबवत पड़ती है तो 90-90 पे बांटेगा। तो मेरा जो फ्रंट है, इस फ्रंट से, मेरे सामने से यदि हम दाहिने साइड में घूमेंगे तो यहाँ का जो कोण बनेगा यह 90 डिग्री का बनेगा। यानी हमको एक बार यदि दाहिने घूमने के लिए कहा जाएगा तो हम कितना डिग्री घूमेंगे? एक बार दाहिने, यानी हम 90 डिग्री के कोण पर घूमेंगे। यानी हमको कहा जाए कि दाहिने घूमिए, तो हम कैसे घूमते हैं? ऐसे घूम जाते हैं? नहीं, हम क्या, हमारा दाहिना तो ये हाथ है, इधर हम घूमेंगे, ये सीधा एकदम, यानी हमारा मुंह इधर है, दाहिने घूमेंगे तो हमारा मुंह इस साइड में होगा एकदम। ठीक है, तो हम घूमेंगे दाहिने साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैं, दाहिने साइड घूमे यानी इस साइड में हो गए, यानी हम अब यहाँ पे हो जाएंगे, ये हमारा दाहिना हो गया। ठीक, यानी हम कितना घूमे यहाँ से? 90 डिग्री घूमे। ठीक, यानी एक बार दाहिने कहे तो भी हम 90 डिग्री घूमेंगे, या फिर यहाँ से एक बार बाएं कहे, बाएं यानी ये हमारा बायां है। ठीक है, तो यदि एक बार बायां घूमने के लिए कहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ से एक बार बाएं घूम जाएंगे, यानी हम यहाँ पे आ रहे हैं, यानी ये हमारा बायां है, तो हम यहाँ पर भी 90 डिग्री के कोण पर घूमेंगे। ठीक है, चाहे हमको, ध्यान दीजिएगा, एक बार राइट घूमने के लिए कहे या एक बार लेफ़्ट घूमने के लिए, हम कुल मिलाकर कितना डिग्री घूमेंगे? तो 90 डिग्री घूमेंगे। ठीक है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। ठीक, अब दूसरा इसमें चीज़ क्या बोलता है? ये बोलता है कि 2 बार दाएं घूमिए या 2 बार बाएं घूमिए, तो आपका मुंह किधर होगा? आपको कहा जाए कि आप 2 बार दाएं घूम जाइए, बताइए आपका मुंह किस दिशा में? जैसे मान लीजिए कि हमने कहा, हमारा सवाल ये है कि यदि मैं पूरब दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, ठीक है, पूरब दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ
और मुझे 2 बार दाएं घूमने के लिए कहा जाए, 2 बार बाएं घूमने के लिए कहा जाए, तो मेरा मुंह अंततः अंतिम बार किस दिशा में होगा, ये कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 2 बार दाएं और 2 बार बाएं घूमते हैं। ठीक है, हमसे कहा जा गया है कि 2 बार दाएं घूमिए। चलिए मेरा मुंह किधर है, मुख हमारा किधर है, पूरब दिशा में। ठीक है, पहले लिख लीजिए कि मुख किधर है, हमारा मुख है पूर्व दिशा की ओर। ठीक, मुख है पूर्व दिशा की ओर, लेकिन कह रहा है कि 2 बार दाएं, ये बोल रहा है कि या तो 2 बार दाएं घूमिए या 2 बार बाएं घूमिए। अब बताइए कि 2 बार दाएं घूमने के बाद या 2 बार बाएं घूमने के बाद आपका मुंह किस दिशा की ओर जा रहा है, यही हमको निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी पूर्व अवस्था में खड़े हैं, तो यदि हम पूर्व अवस्था में खड़े हैं, हमको 2 बार दाएं घूमने के लिए बोल रहा है, हमको 2 बार बाएं घूमने के लिए बोल। अब जैसे हम घूमते हैं दाएं 2 बार, ठीक है, चलिए घूमेंगे, एक बार दाएं घूमे, फिर दोबारा हम दाएं घूमते हैं। ठीक है, तो हम किधर आ गए। ठीक है, हम देखेंगे कि 2 बार दाएं घूमने के बाद हम ठीक अपने पीछे आ गए, यानी हमारा दिशा कहाँ था, हमारा दिशा इधर था, सामने तो हमारा ये है, लेकिन 2 बार यदि दाएं घूम रहे हैं, ठीक है, 2 बार दाएं घूमे, एक बार यहाँ पे हो गया, फिर एक बार यहाँ पे हो गया, ये 2 बार हो गया। 2 बार दाएं घूम रहे हैं तो हमारा मुंह ठीक हमारे पीछे हो जा रहा है, लेकिन अब 2 बार बाएं घूमेंगे तो यहाँ से एक बार बाएं हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक बार बाएं, एक बार यहाँ हो गया, फिर एक बार बाएं, यहाँ हो गया। ठीक, हम ये समझ पा रहे हैं कि यदि हमको 2 बार दाएं घूमने के लिए कहा जाए या 2 बार बाएं घूमने के लिए कहा जाए, तो हमारा मुंह जो होगा हमारे ठीक पीछे होगा। यानी यदि हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो हमारा ठीक पीछे किधर होगा, पश्चिम होगा। यानी ये पूर्व है तो इसका ठीक उल्टा क्या है, पश्चिम, इसका ठीक उल्टा तो पश्चिम है। तो हम जो है, या हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि यदि हमें 2 बार राइट या 2 बार लेफ़्ट घूमने के लिए कहा जाएगा तो हम कितना डिग्री घूमेंगे, 180 डिग्री घूमेंगे। और जब 180 डिग्री घूमेंगे तो हमारा मुंह किधर हो जाएगा, हमारे ठीक पीछे, हमारे ठीक पीछे हो जाएगा। तो यदि हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो 2 बार दाहिने घूमेंगे तो पश्चिम हो जाएगा मुंह हमारा, 2 बार बाएं भी घूमेंगे तो भी पश्चिम हो जाएगा मुंह हमारा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखिए, कभी कभार पूछता है, ठीक है, कि एक राइट बराबर क्या 3 लेफ्ट होता है, ये पूछ रहा है कि एक राइट बराबर 3 लेफ्ट होता है कि नहीं होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, या फिर ये पूछ ले कि 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, देखिए हमसे बोल रहा है कि क्या एक बार दाएं घूमने पर, दाएं घूमने, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, पूर्व अवस्था में हम यहीं पे हैं, ठीक है, यदि हम एक बार दाहिने घूमें यानी हम इधर हो गए, हमारी दिशा ये हो गई। ठीक, बोल रहा है कि क्या एक बार दाहिने घूमने पर वही दिशा प्राप्त होती है जो हम 3 बार बाएं घूम करके प्राप्त करते हैं। तो चलिए 3 बार बाएं घूमते हैं, यहाँ से एक बार 1, फिर दूसरी बार 2, फिर तीसरी बार 3। हम देखें, हम एक बार यहाँ से दाहिने घूमे थे तो यही दिशा प्राप्त हो रही थी, और यदि हम 3 बार बाएं घूमे हैं तो भी वही दिशा है। यानी हम 1, 2, उसके बाद 3 बार भी घूम रहे हैं तो वही दिशा प्राप्त हो रही है। यानी हम कह सकते हैं, ठीक, कि एक राइट बराबर 3 लेफ्ट होता है या 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि क्या 4 बार यदि हमको कह दिया जाए कि 4 बार दाहिने घूमिए और 4 बार बाएं घूमिए, बताइए आप किस दिशा में हैं। ठीक, यदि मान लीजिए कि हमको बोल दिया जाए कि हम उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं, और यदि मुझे 4 बार दाएं घुमा दिया जाए, 4 बार बाएं घुमा दिया जाए, ठीक है, तो हम किस दिशा में खड़े होंगे। पहले हमको 4 बार दाएं घुमा करके देखा जाए कि हम किस दिशा में खड़े हैं, या फिर हम 4 बार बाएं घूमेंगे तो देखेंगे किस दिशा में खड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 4 बार दाहिने पहले घूम लेते हैं। ठीक, तो चलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये हो जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 बार घूमे, 4 बार दाहिने घूमने के बाद वही दिशा प्राप्त हो रही है। ठीक,
जिस दिशा से हम चले थे। अब चलिए 4 बार बाएं घूमते हैं, तो यहाँ पे 1 बार हो गया, फिर यहाँ पे 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, फिर यहाँ पे 4 बार। ठीक, हम देख रहे हैं कि यदि हम 4 बार राइट घूमें या 4 बार लेफ्ट घूमें, हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ठीक वही दिशा, ठीक वही दिशा। ठीक, ये हो जाएगा, ठीक पीछे ठीक वही दिशा। 4 बार हम यदि दाएं घूमें या हम 4 बार बाएं घूमें, हमें कौन सी दिशा प्राप्त होगी? तो हमें जो है वही दिशा प्राप्त होगी जहाँ से हम चलना प्रारंभ किए थे या घूमना प्रारंभ किए थे। ठीक, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पूछेगा, बोल देगा। देखिए क्या ऐसे सवाल पूछेगा कि एक व्यक्ति जो अपना मुंह जो है वह उत्तर की ओर करके खड़ा है। ठीक, कह देगा कि वह व्यक्ति पहले 15 बार दाएं घूमता है, उसके बाद 12 बार बाएं घूमता है। बताइए अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ये पूछेगा। अब देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे सेकेंडों में हल करेंगे। पहला तो काम क्या है कि हम पहले घुमाएंगे। चलिए घुमाएं कि भाई 15 बार पहले दाएं घूमें। ठीक, तो 15 बार दाएं घुमाएंगे तो यहाँ से 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13, 14, 15, यानी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो 15 बार घूमेगा तो पश्चिम दिशा में खड़ा हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ से फिर 12 बार उल्टा घूमना है। ठीक, 12 बार उल्टा घूमेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अंतिम बार वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा? तो यानी पश्चिमी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा। ठीक है, ऐसा पूछेगा सवाल। ठीक है, अब ऐसे सवालों को, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कह दिया कि एक व्यक्ति 18 बार दाहिने घुमा और 15 बार बाएं घुमा। बताइए वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? यदि मान लीजिए कि वह प्रारंभ में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, ऐसे सवाल पूछेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है, बस ये 18 जो लिखा है इसी के नीचे में 15 लिख दीजिए। ठीक, और जिसका मान अधिक है उसको यहाँ पे नीचे लिखिए। जैसे 18 दाहिने का मान अधिक है तो दाहिना लिख लीजिए, और 18 में से 15 घटाएंगे 3 हो जाएगा। 3R बराबर क्या होता है? 1 लेफ्ट। 3R 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है। तो यदि मान लीजिए कि यह पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है इधर, ठीक है, तो 1 इसको लेफ्ट घुमा दीजिए, यानी किधर हो जाएगा? उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा। बस 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट होता है, तो हमको कुछ करना नहीं है। हम पूर्व दिशा की ओर खड़े हैं तो हमको 1 बार घूम जाना है किधर? उत्तर दिशा की ओर। बस ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब पूछता है, परछाई वाला भी सवाल पूछता है इसमें। ठीक है, कि सूर्योदय के समय 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि पहले व्यक्ति की परछाई दूसरे के ठीक पीछे पड़ रही हो तो दूसरा व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा? ऐसे भी सवाल पूछते हैं। सूर्यास्त वाला भी सेम ऐसे ही पूछता है कि सीता और गीता दोनों सहेलियां आमने सामने खड़े होकर बात कर रही हैं। यदि सीता की परछाई गीता के दाहिनी तरफ पड़ रही है तो बताइए कि सीता का मुंह किस दिशा में है? ये 2 तरह के सवाल पूछता है। ठीक है, चाहे वो सूर्यास्त का हो चाहे वह सूर्योदय का हो, दोनों तरह के सवाल इसमें डायरेक्शन टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो मोस्टली जो चीज़ें हमें जाननी हैं वो चीज़ें हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जान लिए, बढ़िया से समझ लिए होंगे। ठीक है, हमने कहा क्या अभी तक समझाया गया है? हम ये बोले हैं कि कुल दिशा कितनी होती है? कुल दिशाएं 8 होती हैं। मुख्य दिशा 4 होती है और उप दिशाएं 4 होती हैं। ठीक है, 2 मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है और 2 उप दिशाओं के मध्य में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उप दिशा और मुख्य दिशा के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो हम कह सकते हैं कि 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब कह रहा है कि एक बार दाहिने या एक बार बाएं घूमने पर कौन सी दिशा प्राप्त होती है? तो हम एक बार दाहिने घूमें या एक बार बाएं घूमें, हम कितना डिग्री घूमते हैं? तो हम टोटल 90 डिग्री घूमते हैं। ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम 2 बार दाहिने घूमें या 2 बार बाएं घूमें तो हमें कौन सी दिशा प्राप्त होगी? तो देखिए, यदि हम इस दिशा में 2 बार दाएं घूमेंगे तो हमारा मुँह ठीक पीछे हो जाएगा। यदि 2 बार बाएँ भी घूमेंगे तो भी हमारा मुंह क्या हो जाएगा? ठीक पीछे। 2 बार दाएं घूमेंगे तो भी ठीक पीछे हो जाएगा हमारा मुंह। ठीक है, अब इसमें देखेंगे
कि एक बार दाहिने घूमे या 3 बार बाएं घूमे, ठीक है। एक बार दाहिने घूमने पर या फिर 3 बार बाएं घूमने पर हमें वही दिशा प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे एक बार राइट 3 लेफ्ट के बराबर होता है। फिर एक कॉन्सेप्ट हम दिए कि 4 बार दाहिने और 4 बार बाएं घूमने पर कौन सी दिशा प्राप्त होती है। तो या तो हम 4 बार दाहिने घूमें या 4 बार बाएं घूमें, हमारी दिशा किधर प्राप्त होगी, तो हमारी दिशा वही प्राप्त होगी, जिस दिशा से हम चलेंगे वही दिशा हमें प्राप्त होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आज हमारा, ठीक है। इसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त वाला भी देख लेते हैं इसके साथ, ठीक है। देख कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है, ठीक है ना। तो अभी इसका जो सूर्योदय और सूर्यास्त वाला जो भाग है उसको हम इसके बाद बताएंगे, ठीक है। देखिए कुछ टेक्निकल कारणों से ये वीडियो थोड़ी देर के लिए रुकी गई थी, ठीक है। इसमें कुछ और डायरेक्शन टेस्ट में जो है, ठीक है, डायरेक्शन जो टेस्ट है इसमें दिशा परीक्षण जिसको बोलते हैं, दिशा परीक्षण, इसमें कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे दिशा और दूरी संबंधी जब प्रश्न पूछता है तो दिशा और दूरी संबंधी प्रश्न में एक सूत्र आता है पाइथागोरस प्रमेय, उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसको भी लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय मोस्टली लोग जानते होंगे प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय यानी कोई एक 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक त्रिभुज यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री, यहाँ ए, बी और सी, ये 3 कोण हैं, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे बड़ी भुजा को कोण बोला जाता है, ये कोण है, ये आधार है, और लंबवत रेखा को लंब बोलते हैं, ये लंब है, ठीक है। इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका जो सूत्र होता है वो होता है कोण का वर्ग, माने इस पाइथागोरस प्रमेय में कोण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक है, यानी ये कह सकते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी, चूँकि ये दूरी ए सी है, ए सी स्क्वायर बराबर ये वाली दूरी है ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी सी, तो इसको हम लिख लेंगे बी सी स्क्वायर। यानी हम ए सी बराबर लिखेंगे अंडर रूट, देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। इस वाले फार्मूले का यूज इसमें किया जाता है। कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, सबको बताऊंगा, ठीक है। एक और चीज़ मैंने बताया है कि डायरेक्शन टेस्ट में सूर्यास्त और सूर्योदय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्यास्त के समय परछाई और सूर्योदय के समय परछाई। देखिए अब जानते हैं दिशाएं, इधर पूरब है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर नीचे दक्षिण, ये इतनी दिशाएं हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि पूरब दिशा में यहाँ पर सूर्य है, ठीक, सूर्य उगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो 2 कंडीशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए मुख और यहाँ पर लिख लीजिए परछाई, ठीक है। 4 दिशाएं हैं, 4 भाग में इसको बांट लेते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। देखिए यदि सूर्य की किरणें इधर से पड़ रही हैं, ठीक है, पूरब दिशा से सूर्य उगा हुआ है, तो पूरब दिशा से यदि सूर्य की किरणें जा रही हैं तो इस व्यक्ति की जो परछाई होगी वह इधर बनेगी, यानी पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। ये जो व्यक्ति है सूर्य का, देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, इधर से यदि लाइट हमारी पड़ रही है, इधर से सूर्य का प्रकाश यदि हम पे पड़ रहा है तो हमारी जो परछाई है, ठीक है, वो हमारे कहाँ बनेगी, ठीक पीछे बनेगी। सूर्य इधर पूरब दिशा में सूर्य उगा हुआ है और सूर्य के सामने हम मुंह करके खड़े हैं, तो जो परछाई बनेगी वो हमारे ठीक किधर बनेगी, पीछे बनेगी, ठीक पीछे, हमारे से ठीक पीछे बनेगी। यानी सूर्य इधर से पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगी, तो हमारी जो परछाई वो हमारे ठीक पीछे बनेगी, ठीक। तो यदि हम ये कहें कि हमारा मुख यदि पूरब दिशा में है, पूर्व दिशा में,
ठीक है। तो परछाई किधर बनेगी, पीछे बनेगी हमारे, माने हमारे ठीक पीछे, ठीक। मुख हमारा पूरब दिशा में है तो परछाई हमारी किधर बनेगी, हमारे ठीक पीछे, ठीक। लेकिन यदि हमारा मुख उत्तर दिशा में, चलिए हम इधर खड़े, सूर्य इधर से पड़ रहा है किरण, इधर से यदि सूर्य की किरण पड़ रही है तो हमारे बाएं तरफ, ये हमारा बायां हाथ है तो हमारे बाएं तरफ सूर्य की किरण पड़ेगी, ठीक है। परछाई भी इधर ही बनेगी हमारी। तो यदि हमारा मुख उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में, तो हमारी परछाई किधर बनेगी, हमारे बाईं ओर, यानी हमारे बाईं ओर बनेगी, ठीक है, हमारे बाईं ओर बनेगी। यदि हमारा मुख, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इधर करके, यदि मान लीजिए कि हम पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो गए, ठीक है। अब पूरब दिशा की ओर खड़े थे तो हमारी परछाई पीछे बन रही थी, उत्तर दिशा की ओर खड़े हुए तो हमारी परछाई दाएं बन रही है, ठीक है। यदि हम, ठीक है, हम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, ठीक है, चलिए हम इस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो जब इस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, सूर्य की किरण हमारे ठीक पीछे से पड़ रही है तो परछाई हमारे ठीक सामने बनेगी। यानी यदि हम, ध्यान दीजिएगा, यदि हम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो यदि इस व्यक्ति की का मुंह इधर हो जाए तो परछाई इसके ठीक सामने बनेगी, ठीक है। यानी यदि इधर से किरण पड़ रही है और हम पश्चिम दिशा की ओर मुंह, देखिए पश्चिम इधर है, इधर पश्चिम है, तो इधर ही हम मुंह करके खड़े हैं तो हमारी परछाई, यानी जो हमारी परछाई है वो हमारे ठीक सामने बनेगी। लेकिन यदि हम इधर, यानी दक्षिण की ओर, ये दक्षिण है, यदि हम दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, इधर से सूर्य का किरण पड़ रहा है तो हमारे दाहिने ओर परछाई पड़ेगी, इधर से सूर्य का किरण पड़ रहा है तो हमारी परछाई हमारे ठीक दाहिने ओर ही तो पड़ेगी। तो हमारे, यदि हम देखें, ठीक है, तो यदि हम दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं तो परछाई हमारे कहाँ बनेगी, दाएं बनेगी, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये ज़रूरत पड़ेगा इसके आगे चल के, परीक्षाओं में आगे चल के सवालों की ज़रूरत पड़ेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी, ये जान लीजिए, ठीक है। ये तो रहा सूर्योदय के समय, ये कंडीशन क्या है, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय, ठीक है ना। ये कंडीशन कब का है, सूर्योदय के समय का है, ठीक है, ठीक है। तो ये सूर्योदय का समय है, ठीक है ना, सूर्योदय का समय, ठीक। सूर्योदय के समय का माने, जब सूर्योदय माने क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य के निकलने को ही सूर्योदय कहते हैं, ठीक है ना। जब सूर्य निकलता है तो उसे हम सूर्योदय कहते हैं, जब सूर्य डूबता है तो सूर्यास्त बोलते हैं, ठीक है। पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है, ठीक है, सूर्य डूब जाता है, जब सूर्य डूब जाता है तो पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है, ठीक है। तो सूर्यास्त के समय कंडीशन क्या बनेगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसी में ही देख लेते हैं, ठीक है, इसमें ही देखेंगे, ठीक। हमें परछाई ही हमारा बदलेगा तो परछाई को ही देख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये तो रहा सूर्योदय के समय। अब देखिए सूर्यास्त में क्या होता है, ठीक है। सूर्यास्त में पश्चिम दिशा की ओर सूर्य रहेगा, सन रहेगा पश्चिम दिशा की ओर, और इधर किरणें निकलती हैं, पूरब दिशा की ओर किरणें निकलती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से सूर्य की किरणें निकलेंगी, इस व्यक्ति पर पड़ेंगी, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, पूरब दिशा की ओर, ठीक है। इस व्यक्ति की परछाई पूरब दिशा की ओर बनेगी, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे वो सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हो, सूर्य के विपरीत दिशा की ओर खड़ा हो, या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा, परछाई हमेशा इसके पूरब दिशा में पड़ेगी, जहाँ पर यह खड़ा है उसके पूरब दिशा की ओर ही इसकी परछाई पड़ेगी। ये तो क्लियर है। अब देखते हैं कि देखिए, यदि व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा की ओर है, इधर पूरब दिशा की ओर है, तो परछाई, जैसे मान लीजिए हम पीछे से, हमारी पश्चिम है ना, ये पश्चिम, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, यहाँ पर सूर्य क्या हो रहा है, चमक रहा है, ठीक, यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, किरण तो इधर ही निकल रही है, सारी किरणें इधर निकल रही हैं, ठीक है, सारी किरणें इधर निकल रही हैं। तो यदि हम खड़ा हैं, सूर्य हमारे पीछे से पड़ रहा है, पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो जी परछाई हमारे पीठ पर पड़ेगी, सूर्य की किरण हमारे पीठ पर पड़ेगी, तो हमारी परछाई तो हमारे ठीक सामने ही पड़ेगी, हमारी परछाई हमारे ठीक सामने। यानी सूर्यास्त के समय यदि हम पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो हमारी जो परछाई है वो हमारे ठीक सामने पड़ेगी, ठीक। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय के समय सूर्य की किरण
पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जाती है तो छाया भी पश्चिम दिशा में बनेगी, ठीक। और सूर्यास्त के समय, शाम के समय सूर्य की किरणें पश्चिम से इधर पूरब की ओर जाती हैं, तो जो परछाई है वो हमेशा पूरब दिशा की ओर बनेगी, ये ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब इधर से पड़ेगी, हमारा मुंह पूरब दिशा में है, तो हमारी परछाई जो है हमारे ठीक सामने पड़ेगी, ठीक। तो इधर हो जाएगा, पूरब दिशा की ओर मुंह है तो परछाई किधर बनेगी, सामने बनेगी, ठीक सामने, ठीक है। यदि मुख उत्तर दिशा में है, ठीक है, ये देखिए, यदि हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो गए, ठीक, सूर्य की किरण इधर से पड़ रही है तो परछाई हमारे दाहिने बनेगी, या दायां हाथ है तो हमारे दाहिने बनेगी, ठीक है। इधर से सूर्य की किरण यदि पड़ रही है तो यदि हमारी परछाई इधर जा रही है तो इधर क्या होगा, दायां होगा, तो परछाई क्या बनेगी, दाहिने बनेगी। यानी यदि हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं तो परछाई हमारे किधर बनेगी, दाहिने बनेगी, दाएं, ठीक है, दाएं बनेगी। अब यदि हम, ठीक है, उत्तर हो गया। अब यदि हम पश्चिम की दिशा की ओर मुंह करके खड़े, यानी सूर्य इधर से निकल रहा है, इधर ही हम मुंह करके खड़े हो गए, ठीक है। तो सूर्य इधर से ही निकल रहा है, इधर ही हम मुंह करके खड़े हो गए, तो परछाई किधर बनेगी, हमारे ठीक पीछे। इधर से यदि सूर्य की किरण पड़ रही है तो हमारे चेहरे पर पड़ेगी, परछाई हमारे ठीक पीछे पड़ेगी। तो यदि हमारा मुख पश्चिम दिशा में हो जाएगा तो जो सूर्य की किरणें आएंगी हमारे ठीक सामने आएंगी और हमारी परछाई कहाँ बनेगी, ठीक पीछे। यानी यदि हम पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़े होंगे तो परछाई किधर बनेगी, हमारे पीछे बनेगी, ठीक पीछे या ठीक पीछे कह सकते हैं, ठीक। और यदि मान लीजिए ये दक्षिण दिशा है, हम दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हो गए, सूर्य की किरण तो इधर से ही पड़ रही है, तो जब सूर्य की किरण इधर से पड़ेगी तो परछाई हमारे ठीक बाएं बनेगी, ठीक है। परछाई हमारे किधर बनेगी, बाएं बनेगी। तो सूर्यास्त के समय मुंह हमारा यदि दक्षिण दिशा में है तो परछाई हमारे किधर बनेगी, बाएं दिशा की ओर बनेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, दक्षिण दिशा में है तो परछाई किधर बनेगी, बाईं ओर बनेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट का इतना कॉन्सेप्ट है। सूर्योदय के समय परछाई किधर बनेगी, सूर्योदय के समय पश्चिम से, सूर्योदय के समय हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी परछाई, और सूर्यास्त के समय हमेशा पूर्व दिशा में बनेगी परछाई। तो ये परछाई हो गया, ठीक है। कैसे बनेगी, सूर्योदय के समय, कैसे बनेगी सूर्यास्त के समय, ठीक है। अब अगली वीडियो में जब भी हम मिलेंगे तो दिशा परीक्षण के सवालों को लेकर के मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो भी सवाल आपको दिया जाएगा वो बहुत ही आसान होगा, यानी विद इन सेकेंड या केवल देखते ही देखते आप सवालों को हल करने की कंडीशन में होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हैं, यदि एक दो बार वीडियो को देख भी लेते हैं तो आप इस कंडीशन में आ जाएंगे कि सवाल के 60 से 80% सवालों को बिना देखे हल कर लेंगे, ठीक है। माने इसको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल सवाल पढ़े सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।